नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी 99। तो आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो केमिस्ट्री के जो है आगे जो है हमने केमिकल फार्मूले पढ़ाए हैं। अब हम उसके बाद शुरुआत करने जा रहे हैं अम्ल और क्षार लवण। तो देखिए, अम्ल तो अम्ल जो है के बारे में पढ़ना है। अम्ल क्या है? तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जिनका पीएच मान जो होता है 1 से लेकर 6 तक, जिनका पीएच मान 1 से 6 तक। अब देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार जो है उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो उन परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस सिद्धांत। आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार जो है वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे यहाँ पर HCl, H प्लस और Cl। दूसरा H2SO4, तो यहाँ पे 2H प्लस और SO4 माइनस। जैसे यहाँ पे HNO3, तो यहाँ पे H प्लस और NO3 माइनस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है हाइड्रोजन आयन। तो ये जो है ये पदार्थ जो है क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। तो ये सब क्या है? अम्ल। दूसरा कॉन्सेप्ट लेविस कॉन्सेप्ट, या ऐसे लिखा होगा लुईस सिद्धांत। तो लुईस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जिनमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सब अम्ल होते हैं। वे पदार्थ जिनमें युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे यहाँ पर BF3 NH3, तो यहाँ पर N और ये H, ये H। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, तो ये इससे बंध बनाएगा, ये इससे बंध बनाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है? अधिकता है, तो ये अम्ल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर HNO3 देख लीजिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या है? अम्ल है। तो ये हुआ ब्रासिटेट लॉरी सिद्धांत।
ब्रासिटेट लॉरी सिद्धांत, इनके अनुसार जो है अम्ल कौन से होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, क्या करते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में आपने इतना कुछ पढ़ा। इससे क्वेश्चन जो है कभी कभी जो है आते हैं, जैसे अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 6 से कम, ठीक है, 1 से लेकर के 7 से कम, तो 1 से लेकर 6 तक पीएच मान होता है। जो भी पदार्थ होंगे जिनका पीएच मान जो होगा, ठीक, 1 से 6 तक, वो सब क्या होंगे, अम्ल होंगे। दूसरी बात जो है कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, तो यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, तो यहाँ पे अम्ल कौन से होंगे, जिनमें हाइड्रोजन आयन देंगे, वो सब क्या होंगे, अम्ल होंगे। और लेविस सिद्धांत के अनुसार जिनमें क्या होगा, युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो अम्ल होंगे। ब्रासिटेट लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब देखिए अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल जो होते हैं जिनका आयनन पूर्णतः हो जाता है, जिनका आयनन पूर्णतः हो जाता है, तो वो प्रबल अम्ल होते हैं। वो कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल। कहने का मतलब है जो पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, यहाँ पे H+ और ये Cl-, तो ये आयनित हो गया H+ में और Cl- में, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है। यहाँ पे HCl, तो यहाँ पे H+ HNO3, तो यहाँ पे H+ और यहाँ पे NO3-, तो ये भी क्या हो गया, आयनित हो गया पूरी तरीके से, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल, जिनका आयनन जो होता है पूर्णतः नहीं होता है, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जिनका आयनन पूर्णतः नहीं होता है, जिनका आयनन पूर्णतः नहीं होता है, तो वो दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल। अब देख लीजिए दुर्बल अम्ल, जैसे यहाँ पे CH3COOH, तो यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH, CH3COOH, ये होता तो है आयनित, लेकिन ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है, CH3COO- और H+, तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। कभी अगर दे देते हैं कि HCl कैसा है, प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, लेकिन CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। अब इसी के बाद देखिए क्षार देख लीजिए। क्षार, अब क्षार जो कैसे होते हैं, क्षार जो है स्वाद में खारे होते हैं या नमकीन होते हैं। स्वाद जो होता है इनका
खारा या फिर नमकीन होता है। और इनका पीएच मान जो होता है, पीएच मान 8 से 14 तक, इनका पीएच मान होता है 8 से 14 तक होता है। अब देखिए इसके भी कॉन्सेप्ट। तो इनका भी कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस सिद्धांत। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो क्षार जो होते हैं, जो जल में घोलने पे OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे यहाँ पे NaOH, तो यहाँ पे Na प्लस और ये OH माइनस, KOH, तो यहाँ पे K प्लस और ये OH माइनस। तो ये क्या है, OH माइनस आयन दे रहे हैं। OH आयन माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्षार जो होते हैं वो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे यहाँ पे NaOH है, Na प्लस, ये OH माइनस, KOH, K प्लस, OH माइनस। दूसरा देखिए लुईस सिद्धांत, लुईस सिद्धांत। लुईस सिद्धांत के अनुसार जो है क्षार कौन से होते हैं, जिनमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिनमें युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिनमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। लुईस के अनुसार वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे यहाँ पे NH3 है, BF3 है, तो ये जो है लुईस सिद्धांत के अनुसार ये क्या है, क्षार की तरह बिहेव करेंगे। अब इसी टाइप से क्षार भी क्या हो, ये हो गया आर्हेनियस, लुईस और ब्रासिटेट-लॉरी सिद्धांत, ब्रासिटेट-लॉरी सिद्धांत। ब्रासिटेट-लॉरी सिद्धांत के अनुसार जो है वे पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। वे पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे यहाँ पे NaOH है, KOH है। अब ये क्षार भी क्या होते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। रफ कर रहे हैं, क्षार के प्रकार। अब ये क्षार क्या होते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब देखिए प्रबल क्षार कौन से होते हैं, जिनका आयनन पूर्णतया हो जाता है वो प्रबल क्षार होते हैं, और जिनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है वो दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे प्रबल क्षार KOH है,
तो यहाँ पे के प्लस और यहाँ पे OH माइनस। तो ये क्या है, प्रबल क्षार है NaOH। तो यहाँ पे Na प्लस और ये OH माइनस, तो ये क्या है, प्रबल क्षार है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार जिनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है वो दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस, तो इसका आयनन पूर्णतया नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है, दुर्बल क्षार है। तो यहाँ तक अभी जो कंप्लीट किया अम्ल को और क्षार को कंप्लीट किया। तो एक बार और रिवाइज करके देख लेते हैं कि अम्ल कौन से होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका pH मान जो होता है कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। और अम्ल जो है अलग अलग वैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार अम्ल डिवीजन किया गया। तो यहाँ पे पहला जो है आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर उसके बाद जो है लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो वे होते हैं जो प्रोटॉन, जिनमें युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नेक्स्ट सिद्धांत था ब्रासिटेट लॉरी सिद्धांत। तो उनके सिद्धांत के अनुसार जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब देखिए अम्ल के प्रकार भी बता चुके हैं। अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो होते हैं जिनका आयनन पूर्णतया हो जाता है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो ये प्रबल अम्ल होते हैं। फिर उसके बाद प्रबल क्षार, नहीं प्रबल अम्ल हो गया। फिर देखिए दुर्बल अम्ल, जिनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इनका आयनन पूर्णतया H प्लस और माइनस में नहीं टूटते हैं। तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। अब देखिए यहाँ पे क्षार के बारे में। तो क्षार वे होते हैं जिनका स्वाद जो होता है खट्टा, नमकीन होता है या खारा बोला जाए। ठीक है, जिनका pH मान जो होता है 8 से लेकर 14 तक होता है। फिर देखिए आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो होते हैं ये क्षार, जिनका आयनन पूर्णतया हो जाता है Na प्लस और OH माइनस। जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, जिनका आयनन पूर्णतया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दुर्बल क्षार, जिनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है, वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षार, AlOH का होल थ्राइस। अब देखिए यहाँ पे सिद्धांत, आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। लुईस सिद्धांत के अनुसार जिनमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और जो प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ब्रासिटेट एंड लॉरी सिद्धांत के अनुसार वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। हाँ, तो अब जो है लवण, ठीक है, लवण, इसके को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। अब ये लवण क्या होते हैं, जो अम्ल क्षार मिलकर के जो उत्पाद बनाते हैं उसको हम लवण कहते हैं। क्या करते हैं, अम्ल क्षार मिलकर, अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। लवण जो होता है ये कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन।
अब देखिए यहाँ पे जैसे अम्ल क्षार, यहाँ पे HCl जो था ये अम्ल था, और यहाँ पे NaOH था, ये क्षार था। ये क्या है? अम्ल है, और ये क्या है? क्षार है। ये मिलकर के क्या कर रहे हैं? NaCl प्लस H2। तो ये जो बना लवण, या इसी को हम क्या कहते हैं? नमक। और नमक मोस्टली क्या होता है? वो खारा होता है। अब इसी से नेक्स्ट टॉपिक है पीएच मान। पीएच मान, अब ये पीएच मान क्या है? एक पीएच स्केल जो होती है, जो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को पता लगाने के लिए जो स्केल डेवलप की गई, उसको हम कहते हैं पीएच मान। ये होती है पीएच मान। जैसे ये एक स्केल है, जैसे ये पीएच स्केल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये टोटल पीएच स्केल कहाँ तक होती है? 14 तक। जहाँ पे ये 7 होता है, इसका मतलब वो कैसा होता है? उदासीन। तो यहाँ पे पीएच मान पढ़ा रहे थे। तो पीएच मान, ये पीएच स्केल जो है, किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को पता लगाने के लिए एक पीएच स्केल को डेवलप किया गया है, जिसे किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता पीएच स्केल से पता की जाती है। अगर यहाँ पे पीएच मान जो होता है 1 से लेकर 6 तक, 1 से 6 तक, तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा पदार्थ होगा? अम्लीय होगा। अगर यहाँ 8 से लेकर के 14 तक होगा, वो पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय होगा। और ये पदार्थ 7 जो होगा वो उदासीन होगा। 1 से लेकर 6 तक अम्लीय, 7 उदासीन, 8 से लेकर 14 तक क्षारीय। देखिए कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए गए जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाते हैं। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कैसा होगा? क्षारीय होगा। समुद्र जल का पीएच मान 8.3, तो समुद्री जल कैसा होगा? क्षारीय होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है? 7 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6.6 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। और लार का पीएच मान 6.5 होता है। सिरके का पीएच मान 2.4 होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके दोस्तों।